क्या हुआ जब धरती इंसान के रहने लायक नहीं रहा और इंसानों को मिला एक दूसरा प्लेनेट जहां स्पेसशिप में बैठ के रवाना हुए 5000 इंसान। क्या हुआ आगे स्पेस में? हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी लेके आया हूं जो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। ऐसी एक कहानी जो आपके दिमाग को लेकर खेलेगा। फिल्मी दुनिया प्रेजेंट्स पैसेंजर्स। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं 5000 आदमी को लेकर एवलन नाम का एक स्पेसशिप चल पड़ा है स्पेस की तरफ। 120 साल बाद ये स्पेसशिप होमस्टेड 2 नाम का एक नया प्लेनेट में जाके पहुंच जाएगी। मजे की बात यह है, स्पेस में जाने वाला 5000 आदमी को स्पेसशिप के अंदर हाई टेक्नोलॉजी से लेस स्लीपिंग चेम्बर में सुला दिया गया है, जिनका नींद अगले प्लेनेट में पहुंचने से 4 महीने पहले खुलेगी। लेकिन इस 119 साल 8 महीने में इनका उम्र नहीं बढ़ेगा। लेकिन 30 साल बाद एक स्लीपिंग चेम्बर में खराबी आ जाती है और उस चेम्बर में रहने वाला आदमी जाग जाता है। इस आदमी का नाम है जेम्स। नींद खुलते ही जेम्स देखता है उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन में एक लड़की बोल रही है कि इस शिप में आपके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। जेम्स आसपास देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। घूमते घूमते उसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम दिखाई देता है जहां उसे पता चलता है कि होमस्टेड 2 पहुंचने में अभी 90 साल बाकी है। जेम्स का होश उड़ जाता है। सब कुछ रहते हुए भी एक आदमी अकेला कैसे 90 साल रह सकता है? जेम्स दौड़ के जाता है पायलट के चेम्बर में, लेकिन वहां जाके देखता है पायलट भी स्लीपिंग चेम्बर में सो रहा है। जेम्स दौड़ के जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम के पास धरती में मैसेज देने के लिए कि वो 90 साल पहले जाग गया है, उसे हेल्प करे। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम उसे बताता है कि ये मैसेज धरती पर पहुंचने में 35 साल लग जाएगा। उसके बाद धरती से वापस स्पेसशिप में आने में और 45 साल लग जाएगा। ये सुनने के बाद जेम्स की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। कुछ देर घूमते घूमते उसे शिप के बार में एक आदमी दिखाई देता है। जेम्स दौड़ के उस आदमी के पास जाता है और कहता है, मैं 90 साल पहले जाग गया हूँ, मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे मदद करो। लेकिन बदकिस्मती से वो इंसान नहीं, एक रोबोट था जिसका नाम था आर्थर। जेम्स उस रोबोट से पूछता है, मेरा स्लीपिंग चेम्बर खराब हो गया है, क्या तुम जानते हो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? रोबोट आर्थर उसे बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जेम्स हाल नहीं छोड़ता है। वो खुद सोचने लगता है कि उस स्लीपिंग चेम्बर को कैसे ठीक किया जाए। जेम्स को स्लीपिंग चेम्बर में एक किताब मिलता है जिसे लेकर वो चेम्बर ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। फिर जेम्स सोचता है कि शायद पायलट उसे ठीक कर सकता है। जेम्स एक हथौड़ा से पायलट केबिन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलता है। सभी जगह से व्यर्थ होने के बाद जेम्स फिर से आर्थर के पास आता है। आर्थर उसे कहता है, तुम क्यों ये सब को लेकर नहीं सोच रहे हो जो तुम्हारे पास है? ये बात जेम्स को थोड़ा ठीक लगता है। इसके बाद जेम्स कंप्यूटर प्रोग्राम से बना हुआ बास्केटबॉल खेलने लगता है। कभी कंप्यूटर प्रोग्राम से बना हुआ डिस्को में जाके डिस्को करने लगता है। जेम्स बहुत सब कुछ करता है जो उसे बिजी रख सके। लेकिन कहते हैं ना, अगर तुम्हें अकेला बंद करके धरती का सारा सुख तुम्हें दे दिया जाए फिर भी तुम्हें वो सुख बेकार लगेगा। जेम्स के जगह पे भी यही हुआ। वो अकेला पागल सा हो गया। अब वो दाढ़ी नहीं बनाता, ठीक से कपड़ा नहीं पहनता। आखिर में वो ठीक करता है कि वो सुसाइड करेगा। वो सुसाइड करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। फिर उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। वो शराब पी के इधर उधर पड़ा रहता है और ऐसा करते करते 1 साल गुजर जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि शराब के नशे में एक बोतल से टकरा के जेम्स जाके एक स्लीपिंग चेम्बर के पास गिरता है। नींद खुलने के बाद देखता है कि चेम्बर में एक खूबसूरत लड़की सो रही है। जेम्स सोचने लगता है, अगर वो इसे जगा दे तो इसके साथ बात करने के लिए कोई तो होगी। जेम्स फिर से आर्थर के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या मैं इस लड़की को जगा सकता हूँ? आर्थर एक रोबोट था जिसे इंसान जैसा सोचने की शक्ति कहाँ थी। इस कारण से आर्थर कहता है, अगर तुम्हें बात करने के लिए कोई चाहिए तो तुम उस लड़की को जगा सकते हो। ये सुन के जेम्स दुविधा में पड़ जाता है। उसका दिमाग कहता है कि वो उस लड़की को जगा दे, लेकिन उसका इंसानियत ऐसा करने से मना कर रहा था, क्योंकि जेम्स जानता था जो लोग स्लीपिंग चेम्बर में सो रहा है उन्हें ऐसा टेक्नोलॉजी देके सुला दिया गया है जिससे उनका उम्र नहीं बढ़ेगा। लेकिन उस चेम्बर से निकलते ही एज यूजुअल उम्र बढ़ने लगेगा। मतलब उस लड़की को भी 90 साल उसके साथ रहना पड़ेगा। 90 साल बाद होमस्टेड 2 पहुंचने से पहले उसकी भी उम्र खत्म हो जाएगी और वो भी जेम्स की तरह मर जाएगी। ऐसा सोचते सोचते एक दिन जेम्स उस लड़की के पास जाता है और उसका स्लीपिंग चेम्बर खराब कर देता है, जिसके बाद लड़की जाग जाती है। जागने के बाद वो सोचती है कि शायद ये शिप होमस्टेड 2 के नजदीक आ गए हैं, जिस कारण से उसे जगाया गया है। लेकिन उसे इधर उधर कोई नहीं दिखता है। अचानक उसे जेम्स दिखाई देता है। जेम्स कहता है कि वो लोग होमस्टेड 2 पहुंचने से 90 साल पहले जाग गए हैं। ये सुन के लड़की पागल की तरह इधर उधर भागने लगती है। जेम्स उसे बताता है
कि वो बहुत कोशिश किया था स्लीपिंग चेम्बर ठीक करने की, लेकिन वो नहीं ठीक कर पाया। लेकिन लड़की कुछ नहीं सुनती। वो कहने लगती है वो 90 साल इस शिप में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। वो दौड़ के पायलट के केबिन के पास जाती है और हथौड़ा से पायलट के केबिन के दरवाजे में मारने लगती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है और कोई नहीं जगता है। आखिर में हार जाती है और जेम्स के साथ समय गुजरने लगती है। ऐसे समय गुजरते गुजरते उन दोनों में प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम था औरा। एक दिन जेम्स सोचता है कि वो उसे डेट पे लेके जाएगा। फिर दोनों उस बार में जाता है जहाँ जेम्स औरा को प्रपोज करता है। औरा भी उसके प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और एक दूसरे से मिलके खुशी से इस शिप में समय गुजरने लगता है। औरा जेम्स को बताती है कि शायद होमस्टे 2 में जाने के बाद भी उसे ऐसी खुशी नहीं मिलती। इधर जेम्स आर्थर नाम का उस रोबोट को ये बताने के लिए मना किया था कि उसने औरा के चेम्बर को खराब किया था, और आर्थर भी कहता है कि जेम्स जब तक नहीं बताएगा तब तक आर्थर भी उसे कुछ नहीं बताएगा। ऐसे चलते चलते एक दिन जेम्स सोचता है कि वो औरा से शादी करेगा। जेम्स औरा को उस बार में जाने के लिए बोलता है जहाँ उसने पहले से सब कुछ सेट करके रखा था। औरा बार में आधा घंटा पहले पहुंच जाती है और आर्थर से बातें करने लगती है। बातों बातों में आर्थर औरा को बताता है कि क्या जेम्स तुम्हें सब कुछ बताता है। जवाब में औरा बोलती है कि हाँ, जेम्स मुझे सब कुछ बताता है, हमारा रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग है। ये सुन के आर्थर कहता है चलो तब ठीक है, क्योंकि जिस दिन जेम्स तुम्हें जगाया था उस दिन वो बहुत दुखी था। ये सुनते ही औरा के सिर में आसमान गिर पड़ता है, क्योंकि औरा जानती थी कि उसका चेम्बर खराब हुआ था। ये नहीं पता था कि उसे जगाया गया था। उसी वक्त जेम्स वहां पहुंचता है। औरा जेम्स को देखते ही उस पर चिल्लाने लगती है, कहती है क्यों तुम अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी खराब किए हो। तुम अपनी शरीर की भूख मिटाने के लिए मुझे जगाया है। जेम्स उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन औरा उसका नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। जेम्स आर्थर को बोलता है कि मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए मना किया था, तुमने फिर भी क्यों बताया। आर्थर बोलता है मैं एक रोबोट हूँ। औरा ने खुद बोली थी कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं छुपा है, इसलिए मैं उसे बता दिया। जेम्स निराश होकर अपना रूम में चला जाता है। उसी रात औरा एक हथियार लेके जेम्स को मारने जाती है, पर वो नहीं मार पाती है। वो अपने रूम में वापस चली जाती है। इसके बाद औरा जेम्स से बहुत नफरत करने लगती है। जेम्स उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसे औरा को पहली नज़र में देखते ही प्यार हो गया था और एक अकेला इंसान के लिए इतना दिन गुजारना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसे स्लीपिंग चेम्बर से जगा दिया है। लेकिन औरा मानने के लिए राजी नहीं होती है। इधर अचानक उस रात को स्पेसशिप में प्रॉब्लम दिखाई देती है। इससे पहले भी ग्रेविटी लॉस का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन आज का प्रॉब्लम उससे काफी ज्यादा थी। जेम्स अचानक हवा में उड़ने लगता है। औरा स्विमिंग पूल में नहा रही थी। ग्रेविटी लॉस के कारण पानी स्विमिंग पूल के ऊपर आ जाता है और औरा पानी के एक बड़ा सा बाबल के अंदर बंद हो जाती है। वो सांस नहीं ले पा रही थी। वो कोशिश कर रही थी पानी से बाहर आने के लिए। अचानक सब ठीक हो जाता है। शिप में ग्रेविटी फिर से वापस आ जाता है। उस वक्त शिप में एक और चेम्बर खराब हो गया था। वो एक पायलट का चेम्बर था। पायलट देखने लगता है कि उसके आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद वहाँ औरा और जेम्स आता है। दोनों पायलट को देख के सब प्रॉब्लम बताता है। पायलट बोलता है शिप में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, चलो जाके सब मिलके ठीक करते हैं। इस वक्त पायलट के नाक में और मुंह से खून आने लगता है। शिप का मेडिकल कंप्यूटर प्रोग्राम पायलट के शरीर को स्कैन करके बताता है कि उसके शरीर में लगभग 212 तरह की बीमारी हुआ है, जिस कारण से वो ज़्यादा दिन नहीं जी सकता। अगले दिन पायलट औरोरा और आर्थर को बताता है कि उस शिप के अंदर जितने भी आदमी हैं सबको बचाने की जिम्मेवारी अब तुम दोनों के ऊपर है। ऐसा बोलते बोलते पायलट वहीं पे मर जाता है। इधर शिप में फिर से प्रॉब्लम दिखाई देता है। बार बार शिप के अंदर ग्रेविटी लॉस होने लगता है। दोनों बहुत ढूंढते हैं और बाद में पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। जेम्स उसे ठीक करने के लिए शिप के बाहर चला जाता है। प्रॉब्लम ठीक करते वक्त एक बड़े झटके से जेम्स के सूट से कनेक्टर वायर टूट जाता है और जेम्स दूर चला जाता है। कनेक्टर वायर टूट जाने से जेम्स के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है। बाहर के एटमॉस्फेयर से उसका पूरा सूट में बर्फ जमने लगता है और जेम्स वहाँ पे बेहोश हो जाता है। इधर शिप के अंदर औरा के दिल में फिर से जेम्स के लिए प्यार जगने लगता है। औरा जेम्स को बचाने के लिए एक सूट पहनकर शिप से बाहर निकल जाती है और बहुत मुश्किल से जेम्स का कनेक्टर वायर पकड़ लेती है। उसके बाद जेम्स को खींच के शिप के अंदर लेके आती है। अंदर आने के बाद भी जेम्स को होश नहीं आ रहा था। औरा उसे मेडिकल प्रोग्राम वाला मशीन के अंदर डालता है, जहां मेडिकल प्रोग्राम वाला कंप्यूटर जेम्स को ठीक कर देता है। उसके बाद औरा और जेम्स फिर एक हो जाता है। वो दोनों मिलके शिप का सब प्रॉब्लम ठीक कर लेता है।
उन दोनों ने रोबोट आर्थर को भी ठीक कर लेता है। इधर शिप होमस्टे 2 के काफी करीब होता है और स्लीपिंग चेम्बर से सभी आदमी जाग जाते हैं। वे सभी हॉल के पास जाके देखता है कि जेम्स और ऑरोरा मिलके पेड़ पौधा लगाया है, कुछ जानवर को बड़ा किया है। दोनों मिलके शिप के अंदर एक छोटा धरती बना दिया है। उसी वक्त स्पीकर में ऑरोरा की रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई देती है। वो बताती है कि मैं और जेम्स यहाँ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारे हैं और आपको पता नहीं, आप लोग जब सो रहे थे तब शिप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था जिसको हम दोनों मिलके ठीक किए थे। आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। होमस्टे 2 में जाके आप सब एक खुशहाल जिंदगी गुजारे। और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।